हेलो एंड वेलकम बैक टू थिंक अगेन। मैं हूं आपके साथ कुमार समीर और आज हम बात करेंगे क्रिटिकल थिंकिंग की। पहले हम जानेंगे कि क्रिटिकल थिंकिंग होती क्या है और ये हमारे लिए उपयोगी क्यों है और ये कैसे हमारी लाइफ में चेंजेस ला सकते। सो लेट्स स्टार्ट इट। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब ये होता है कि हम क्लियरली सोच पाएं विद द फैक्ट एंड फिगर। जो क्रिटिकल थिंकिंग होती है वो किसी टीवी, न्यूज़पेपर या पेरेंट्स, सोशल मीडिया, सोसाइटी या किसी कल्चर से प्रभावित नहीं होती है, ना ही उससे उत्पन्न होती, बल्कि क्रिटिकल थिंकिंग आपके खुद के दिमाग से जितनी भी इंफॉर्मेशन मिली है आप उसको लॉजिकली एनालाइज करते हो, उसके बाद से आप क्रिटिकल थिंकिंग कर पाते हो। और यही क्रिटिकल थिंकिंग आपको औरों से अलग बनाती है, क्योंकि ज्यादातर लोग आज के समय में किसी न किसी चीजों से इन्फ्लुएंस है, टीवी से, न्यूज से या सोशल मीडिया से या सोसाइटी से। ज्यादातर लोगों को जो भी बोल दो वो मान लेते हैं और वो उस इंफॉर्मेशन को चेक नहीं करते, वो उसे लॉजिकली भी नहीं देखते कि क्या ये लॉजिकली ये बात सही भी है या नहीं सही। ज्यादातर लोग किसी भी प्रॉब्लम की समस्या को मेमोराइज करके उसका सॉल्यूशन निकालने की प्रैक्टिस कर लेते हैं और उसके मास्टर बन जाते हैं। बट क्रिटिकल थिंकिंग एक ऐसी एबिलिटी है कि इसमें अगर आप मास्टरी हासिल कर लेते हो तो आप किसी भी प्रॉब्लम का इफेक्टिव सॉल्यूशन खुद से निकाल सकते हो। अब क्रिटिकल थिंकिंग करने के लिए एक वर्ड आता है स्केप्टिसिज्म, यानी संदेहवाद। स्केप्टिसिज्म का मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी क्लेम को डायरेक्टली रिजेक्ट कर दे रहे हो, बट आप उसको सिंपली एक्सेप्ट भी नहीं करते हो। आप उस क्लेम को डाउट करते हो, जज करते हो। जब भी कोई कुछ क्लेम करता है, दावा करता है, तो आपको ये चेक करना होता है कि क्या ये मेरे एक्सपीरियंस के साथ कंसिस्टेंट है या मेरे किसी साथ रह रहे व्यक्ति के साथ एक्सपीरियंस के साथ ये कंसिस्टेंट है या नहीं। आपको कोई भी क्लेम विश्वास पे एक्सेप्ट नहीं करना होता है, क्योंकि फेथ इज एनिमी ऑफ साइंस। क्योंकि अगर आप फेथ को लूज करते हो तो आपको कुछ नहीं जाता, बल्कि आपको रियलिटी से परिचय होता है, रियलिटी से आपकी मुलाकात हो। स्केप्टिसिज्म हमें सिखाता है कि आप अपना बिलीफ किसी दूसरे पे नहीं थोप सकते या किसी दूसरे का बिलीफ आप अपने पे नहीं थोप सकते। आपका जो भी फंडामेंटल बायस है या इनहेरेंट बायस है, उससे बाहर निकलने के लिए जो भी क्लेम है उस पे सवाल खड़े करने होंगे। और इस प्रोसेस में आपको उस सामने वाले इंसान को भी सुनना पड़ता है जो आपके साथ डिसएग्री करता है या उस इंफॉर्मेशन के साथ डिसएग्री करता है, ताकि आपको सिक्के के दोनों पहलू के बारे में पता चले। कुछ की पॉइंट है जिससे आपको क्रिटिकल थिंकिंग में काफी ज्यादा मदद मिलेगी। फर्स्ट थिंग है हाउ रिलायबल योर सोर्स इज। अगर कोई भी क्लेम आपको किया जा रहा है तो आपको ये चेक करना होता है कि आपका जो सोर्स है वो कितना रिलायबल है, जहां से आपको इन्फॉर्मेशन मिली है, इसके लिए क्या एविडेंस है, हु सेड दैट, और ये कहां से आया है। सोर्स रियली मैटर्स। सेकेंड थिंग है आपको जो सबसे पहले देखनी है कि हैज एनीवन ट्राई टू डिसप्रूव दिस क्लेम। आपको सिक्के के दूसरे पहलू के बारे में भी जानना बहुत जरूरी होता है। एंड थर्ड थिंग आपको चेक करना है कि ये जो क्लेम है किसी पर्सनल बिलीफ से तो नहीं आ रहा है, क्योंकि लोगों के पास अपने खुद के ओपिनियन होते हैं उनके खुद के बिलीफ के अकॉर्डिंग। वो चाहे पॉलिटिकल हो, रिलीजियस हो, आइडियोलॉजिकल हो या किसी भी तरीके का बिलीफ हो सकता है। एंड इट डजंट मेक इट रॉन्ग बट इट्स गुड टू नो इट। और ये सब आप जब करोगे तो एक स्टेट होता है कॉग्निटिव डिसोनेंस, और इसका मतलब ये है कि जब आप इस प्रोसेस में जाओगे तो आप इस मझधार में फंस जाओगे कि जो आपका एविडेंस है वो कुछ और बोल रहा है और जो वर्ल्ड पॉइंट ऑफ व्यू है वो कुछ अलग है, जो लोगों का नजरिया है वो कुछ अलग है और आपके पास कुछ अलग एविडेंस है। कई बार आपने देखा होगा कि जब किसी इंसान से आप सच की बातें करते हो तो वो दूर भागता है, क्योंकि वो अपना जो झूठ है वो उसी में रहना चाहता है, क्योंकि वो अपने झूठ को ही ज्यादा पसंद करता है। जब उससे सच्चाई की बात होती है तो वो मुंह छुपाता है या फिर बात नहीं करेगा या फिर झल्लाएगा। वो ज्यादातर टाइम एविडेंस को या उस व्यक्ति को नजरअंदाज करते हैं जो सही है, एंड दे आर हैप्पी विद देयर इल्यूजन। एंड क्रिटिकल थिंकिंग ये बोलता है कि आपको किसी भी चीज के बारे में अच्छी जानकारी चाहिए या जानना है अच्छे से। द ओनली वे टू लर्न एनीथिंग बाय कन्फ्रंटिंग योर ओन मिसकंसेप्शंस। अगर आप अपनी लाइफ में स्केप्टिसिज्म को फॉलो करते हो, देन ओनली आप अपने आप को गाइड कर सकते हो टू नॉट एक्सेप्ट एनी काइंड ऑफ नॉनसेंस। एंड आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। डू फॉलो एंड सब्सक्राइब फॉर मोर